जैसे ही आर्या ने मोटर स्टेज का पहला लेवल पूरा किया, वो गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़कर आराम की मुद्रा में आ गया। उसकी नजर कमरे के कोने में रखी आलीशान घड़ी पर पड़ी समय रात के 9 बजे दिखा रहे थे। आर्या ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, वाकई में हॉली ड्रैगन की तकनीक अद्भुत है। सिर्फ 1 घंटे में पहला लेवल पार कर लिया मैंने। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने घड़ी की ओर दोबारा देखा और गंभीर स्वर में खुद से कहा, अभी रात के 9 बजे है, मेरे पास अभी समय है, मुझे और कोशिश करना चाहिए। आर्य ने तुरंत स्थिति सुधार ली। इस बार वो मानसिक रूप से और भी ज्यादा तैयार था। उसने गहरी सांस ली और दिमाग में किताब में पढ़े गए निर्देश को दोहराने लगी। स्विफ्ट स्टेप लेवल 1। ये एक लेग मूवमेंट तकनीक है जिसके लिए आवश्यकता था कि वो अपने पैरों की चाल, फुटवर्क और पोजीशनिंग पर ध्यान केंद्रित करे। इस तकनीक की खासियत ये थी कि योद्धा फुर्ती से हरकत कर सकता है, साथ ही में प्रहारों से बच सकता है और अपने और प्रतिद्वंदी के बीच की दूरी तेजी से तय भी कर सकता है। आर्य ने कमरे के बीच में खड़ा होकर अपने फुटवर्क तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आर्य ने धीरे धीरे अपना संतुलन बनाया और एक तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला साइड स्टेप लिया, उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां इस नई तकनीक को अपनाने के लिए खुद को ढाल रही थी। वो फोकस था। उसने अपने पैरों की हलचलों पर पूरा ध्यान दिया। स्विश स्विश कमरे में उसकी तेज और सटीक चालों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी चाल में तेजी आने लगी। अब हर कदम पहले से ज्यादा फुर्तीला और सटीक था। उसने अचानक मुड़ना सीखा, तेजी से आगे बढ़ना सीखा और दूसरी दिशा में फुर्ती से हटना भी सीखा। आर्य ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो अपनी गति बढ़ा रहा था, कमरे के चारों ओर की हवा भी हल्की हल्की कंपन करने लगी थी। अचानक आर्य ने खुद को चुनौती देने का फैसला किया। उसने मन में एक काल्पनिक प्रतिद्वंदी की छवि बनाई। उसने खुद से कहा, आओ देते हैं, मैं कितनी तेजी से बच सकता हूँ। और फिर उसने अभ्यास की और तीव्र कर दी। वो कल्पना कर रहा था कि कोई उस पर हमला कर रहा था और वो हर हमले से तेजी से बचता, साइड स्टेप करता और तुरंत पलटकर अगला कदम उठाता। सुट सुट उसके कदम अब पूरी तरह से किताब में बताए गए चरणों का अनुसरण कर रहे थे। करीब 1 घंटे के भीतर आर्या को महसूस हुआ कि उसने स्विफ्ट स्टेप लेवल 1 को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। उसके पैर अब हल्के और तेज महसूस हो रहे थे। उसने अपने शरीर को हल्का और मजबूत पाया। आर्य ने खुद से कहा, अब मैं न केवल तेजी से मूव कर सकता हूँ, बल्कि किसी भी हमले को आसानी से चकना भी दे सकता हूँ। आर्य ने अंत में गहरी सांस ली और कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर अपने पैरों की मजबूती महसूस की। उसने गर्व में कहा, मॉडल स्टेज के दूसरे लेवल को भी मैंने पार कर लिया। अब मुझे तीसरे लेवल की ओर तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। कमरे की हल्की रोशनी में आर्या एक बार फिर खड़ा हो गया। उसकी तेज सांस अब स्थिर होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। मॉडल स्टेज के तीसरे लेवल की तैयारी उसके सामने थी, फ्लोइंग स्ट्राइक। आर्या ने अपने शरीर को हल्का खींचते हुए कहा, अब वक्त है कम्बो टेक्निक को सीखने का। अगर इसे सही से कर लिया तो मेरे हमले में वो धार आएगी जो अब तक नहीं थी। फ्लाइंग स्ट्राइक जो एक कॉम्बो टेक्निक थी, उसके पहले चरण को याद करते हुए उसने अपने स्टांस को ठीक किया। ये तकनीक योद्धा को सिखाती है पंच और किक को एक साथ जोड़ना, साथ ही में कैसे हमलों को एक ले में बनाना होता है और बिना संतुलन खोए तेजी से प्रहार कैसे करना होता है। आर्य ने गहरी सांस ली और शुरुआत की। आर्य ने पहले एक पंच मारा, फिर उसे तुरंत एक साइड किक में बदल दिया। स्विश तब उसके हमले की आवाज कमरे में गूंजने लगी, पर ये इतनी आसान नहीं थी। एक बार उसने पंच के बाद किक में बदलाव किया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। नहीं, मुझे अपनी लय बनाए रखनी होगी, उसने खुद को संभालते हुए कहा। फिर उसने कोशिश की। इस बार उसने एक पंच को अपरकट में बदला और फिर किक के साथ पीछा किया और अंत में एक घुमावदार हमला। आर्या ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो इस तकनीक को दोहरा रहा था, उसकी गति और तालमेल बेहतर हो रही थी। आधे घंटे बाद आर्य की सांसें भारी होने लगी। उसके शरीर में ऊर्जा खत्म होने लगी। उसकी मांसपेशियां थकावट से कांप रही थी। ये पहले के लेवल से कहीं ज्यादा मुश्किल है, उसने हाफते हुए कहा। आर्या ने घुटने टेक दिए। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई निशान नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे ये पार करना ही होगा। आर्य ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसने एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। अब उसके चालों में एक अलग ही धार थी। पंच से किक, किक से अपरकट, अपरकट से साइड स्टेप और फिर एक तेज घुमावदार प्रहार। हर हमला पहले से ज्यादा सटीक और तेज था। उसने खुद को लय में ढाल लिया। जैसे ही वो अंतिम कॉम्बो पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसके शरीर से एक गर्माहट फैल रही थी। अचानक कमरे में एक बूम की तेज आवाज हुई। आर्य के शरीर से हल्की रोशनी फूटने लगी। ये रोशनी सुनहरी थी
वो रोशनी उसके पूरे शरीर को ढकने लगी, मानो वो किसी नए स्तर पर पहुंच गया हो। लेकिन जैसे ही वो उस शक्ति को महसूस करने लगा, उसकी थकावट चरम पर पहुंच गई। उसके पैर कांप रहे थे और वो जमीन पर गिर गया। मैंने इसे कर दिखाया, उसने धीमी आवाज में कहा और फिर बेहोश हो गया। कमरे में अब घना सन्नाटा था और आर्या के शरीर से निकलती सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये रोशनी सिर्फ एक संकेत थी, उसके शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत। आर्या का शरीर पहले से ही कमजोर था, उसका गठन भी किसी मजबूत योद्धा जैसा नहीं था। उसकी उम्र के हिसाब से उसके शरीर भी काफी हल्का और नाजुक था। जब वो शुरुआत में खुद को देखता तो किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि वो मात्र 18 साल का है। लेकिन अब कुछ बदल रहा था। आर्या की हाइट, जो पहले केवल 4 फीट 5 इंच की थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में कुछ ऐसा हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी बाहें खींचने लगी, उसकी उंगलियां लंबी होने लगी और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर करीब 5 फीट तक पहुंच गया। तभी कुछ और हुआ, उसके शरीर में काले रंग का तरल फैलने लगा। ये देखने में उसके शरीर से मेल खाता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन अंदर से ये एक बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली प्रक्रिया का हिस्सा था। दरअसल ये मॉडल स्टेज के पहले 3 लेवल्स का प्रभाव था। इन लेवल्स में योद्धाओं को अपने शरीर के विकारों और अवरुद्ध ऊर्जा नदियों को खोलने की आवश्यकता होती है, ताकि उनका शरीर शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से सशक्त हो सके। आर्या ने जिन कठिन प्रशिक्षणों को पार किया था, उसकी एनर्जी का दबाव उसके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, हार्ट पॉइंट जिसे कोर बिंदु भी कहा जाता है, उस पर सीधा असर पड़ा। ये दबाव धीरे धीरे उसके मांसपेशियों और रक्तचाप को प्रभावित कर रहा था। जैसे ही ये दबाव बढ़ने लगा, आर्या के शरीर ने इसे सहन करने के लिए प्रतिक्रिया दी, जिससे उसकी ऊर्जा एक जगह एकत्रित होने लगी। इस ऊर्जा का दबाव अब इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि आर्या के शरीर ने एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट किया, जो उसे एक तरह से नए स्तर पर पहुंचा गया। इस ब्लास्ट ने उसकी रुकी हुई शारीरिक ग्रोथ को बूस्ट कर दिया, लेकिन ये बूस्ट उसके लिए आसान नहीं था। उसके शारीरिक क्षमता, जो पहले ही कमजोर थी, अब इतनी अधिक एनर्जी को सहन नहीं कर पाई। शरीर में हो रहे परिवर्तन और ऊर्जा के विस्फोट ने उसे बेहोश कर दिया। उसके शरीर की ग्रोथ अब बेहोशी में जारी थी, जैसे उसकी शारीरिक संरचना अपनी नई दिशा में आकार ले रही हो। ये एक असामान्य घटना थी। दरअसल रॉयल फैमिली के सदस्य इस प्रक्रिया को पूरा करने में सामान्यतः 6 महीने तक का समय लेते हैं, लेकिन आर्या ने ये चमत्कारी बदलाव कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया। उसकी गति और शरीर की बदलाव संरचना ने सभी मानकों को चकनाचूर कर दिया था। आर्या की आंखें धीरे धीरे खुली। कमरे में सन्नाटा था और सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दोपहर के 3 बज रहे थे और आर्या की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वो अभी फर्श पर पड़ा हुआ था, जैसे अब शरीर ने पूरी तरह से उसे अपने नियंत्रण में ले लिया हो। आंखें खोलते ही आर्या ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अंगारक की तरह हुए अपने आप को उठाया। जैसे ही वो बैठा, उसने अपने हाथ की ओर देखा और वहां पर एक अजीब सी काली तरल परत थी, जो उसको पूरे हाथ को ढक चुकी थी। छी, ये क्या है? आर्या ने मन ही मन कहा। उसकी आवाज में घिन और उलझन दोनों थी। आर्या ने अपनी नजरें अपने शरीर पर डाली और वो फिर से गहरे आश्चर्य और डर के साथ उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर कमरे के बड़े से आईने पर गई और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। आईने में उसकी परछाइयां लगी थी। उसका चेहरा और शरीर काले तरल से ढका हुआ था, जैसे वो खुद और उसका अस्तित्व एक अजीब से जाले में फंसा हो। आर्या ने अपने गाल को छूते हुए महसूस किया, जैसे कुछ खींचता हुआ सा हो। उसकी आंखों में डर और उलझन का मिश्रण था। ये क्या है? उसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन उत्तर तो अभी दूर था। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव किस दिशा में जा रहा था, लेकिन उसे बाथरूम की ओर बढ़ने की तत्कालीन आवश्यकता महसूस हुई। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके पैरों में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते उसे ऐसा लगा जैसे कुछ उसके पैरों के बीच लटका हुआ है। आर्या असहजता के साथ बाथरूम में घुसी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो अपने भीतर चल रहे तूफान से जूझ रही हो। उसने दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। वो बिना किसी और देरी के अपने कपड़े उतारने लगी, एक एक कर। आर्या शावर की ठंडी धार में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे पानी उसे थोड़ी राहत दे रही हो। अचानक उसकी नजर अपनी शारीरिक स्थिति पर पड़ी और वो एक झटके से चौंकी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी नजरें ना चाहते हुए भी अपने
उसके निचले हिस्से पर टिक गई। ये तो उंगली के बराबर भी नहीं था, और अब ये तो मेरे हथेली के बराबर हो गया। उसके आवाज में एक असमंजस था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वक्त ने इतने जल्दी अपना असर दिखाया है। उसने एक पल के लिए अपनी हथेली से उसे मापने की कोशिश की। उसकी उंगलियां थोड़ी हिचकिचाती हुई वही आकर रुक गई। आर्या ने अपने सिर को हाथ फिराया, जैसे किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान आया, फिर उसने धीरे धीरे खुद से कहा, कूल आर्या कूल। उसके आवाज में हल्की सी हिचकिचाहट थी, लेकिन एक दृढ़ता भी थी, जैसे वो खुद को समझा रही हो, ये तो तेरे लिए अच्छी बात है। उसने फिर से कहा, एटलीस्ट इस जिंदगी में तुझे किसी को माँ बनाने का मौका तो मिलेगा। ये विचार जैसे ही उसके दिमाग में आया, आर्या की आंखों में एक अजीब सा बदलाव आया। उसकी सोच के साथ ही उसके अंदर कुछ और भी हलचल शुरू हो गई। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल घूमने लगा। कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो।